हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 34। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम हमने बीच में छोड़ दिया था, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्लांट किंगडम में हमने हाफ प्लांट किंगडम जो है वो क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने टेरिडोफाइटा तक क्लियर कर लिया था। उसके आगे का क्लासिफिकेशन हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और आज के इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो अपनी ल्यूसेंट की बुक में जो टेरिडोफाइटा वाला टॉपिक है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ ऑफ अ फर्न इज कोल्ड सोरस। स्पोरेंजिया बियरिंग्स लीफ ऑफ अ फर्न इज कोल्ड सोरस। तो ये कुछ लाइन लिखी हुई है, तो हमें तो ये ठीक लगती है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया, पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। लेकिन जो उसका करेक्ट आंसर है वो ये है, जो मैंने कि पेन्स के साथ लिखा हुआ है, स्पोरोफिल। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है स्पोरोफिल। लेकिन और अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो है नीचे वाला करेक्ट आंसर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ऊपर वाला ही जो है आंसर मिलेगा, जो कि मैंने पेंसिल के साथ लिखा हुआ है। और जो ऑप्शंस आपको दिए हुए थे एसएससी के उस क्वेश्चन में, तो उसमें सोरस भी जो है ये भी अवेलेबल था, यानी कि ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था, बट ये करेक्ट आंसर नहीं था। करेक्ट आंसर आपका स्पोरोफिल ही था। तो स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ ऑफ अ फर्न, ऐसा स्पोरेंजिया जिसमें फर्न की लीफ हो, उसको क्या क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं, ना कि सोरस। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने एक और जो है करेक्शन डाली थी जो अपने कम्युनिटी टैब में, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि एक बुक है जो कि बेंथम एंड हुकर ने भी लिखी है। वैसे वो बुक कार्ल लिनस ने भी लिखी है। तो अगर आपका क्वेश्चन वो आता है तो हम कार्ल लिनस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जब वो क्वेश्चन पूछा गया है तो कार्ल लिनस जो है करेक्ट आंसर माना गया है। तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि लूसेंट की बुक में थोड़ा सा गड़बड़ में है, और असल में अगर वो क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर जो है करेक्ट कुछ और माना जाता है। तो एक दो क्वेश्चन और हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। पर आज की इस वीडियो में यही बताना था कि यहीं आप कुछ गलत ना कर दे, पढ़ने का भी फिर कोई फायदा ना हो। तो जल्दी से आज की वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है पहले वीडियो में क्रिप्टोगैम्स जो है क्लियर कर लिए थे। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता, ना फ्लावर होते हैं, कुछ नहीं होता उनके अंदर, सीड्स भी नहीं होते, फ्लावर भी नहीं होते हैं। इसके अलावा लेकिन जो फनीरोगैम्स होते हैं, जो कि प्लांट्स हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं और सीड्स भी होते हैं। तो फनीरोगैम्स को फ्लोरल प्लांट भी बोला जाता है। फ्लोरल आप फ्लावर से याद रख सकते हैं। प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप इज़ वेल डेवलप्ड। एक तो जो इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ इनमें ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा ऑल द प्लांट्स इन दिस ग्रुप बियर फ्लावर्स। तो एक तो फ्लावर्स होते हैं, इस प्लांट्स में फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन एसएससी में ये भी पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है फ्लावर्स नहीं पाए जाते। नोट, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया है। और उसका सही आंसर क्या था? उसका सही आंसर था क्रिप्टोगैम्स। तो ऐसा उसका सही आंसर क्या था? क्रिप्टोगैम्स था। मैं साथ के साथ कोशिश कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कवर करा दूँ। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि लूसेंट की बुक से बाहर से आए हुए हैं, उनको भी कोशिश करेंगे कवर करने की। तो पहले मैं जो साथ के साथ इस लूसेंट की बुक से क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। अलग से भी एक वीडियो मैं बना सकती हूँ जो अलग क्वेश्चन है लूसेंट की बुक से बाहर से आए हुए हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की आई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे हैं उसको जो है किसने क्लासीफाई किया है। तो साइंटिस्ट के नेम से भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये जो है मैंने साइंटिस्ट का नेम लिख दिया है। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स को इस साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्लांट किंगडम में ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते, वो है क्रिप्टोगैम्स। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन मैंने जो है आपको पिछले स्लाइड में बताया था, जो कि गलत दे रखा है इसकी बुक में, ठीक है, लूसेंट की बुक में। तो साथ के साथ कुछ और क्वेश्चन जो मिलते रहेंगे साथ के साथ उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो फनीरोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फनीरोगैम्स हैं फनीरोगैम्स को भी दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, दो सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो एक बार जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो सीड होता है, मेन जो डिफरेंस है उसकी बात कर रहे हैं, जिनके अंदर जो सीड होता है वो बाहर होता है, यानी कि नेक्ड होता है।
नेक्ड यानी कि हम उनको डायरेक्ट देख सकते हैं, सीड किसी चीज़ के अंदर छुपा हुआ नहीं होता है, बाहर ही होता है, तो वो प्लांट्स तो अपने होते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म की अगर बात करें, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो सीड होता है, जिनके अंदर जो सीड होता है वो आपका फ्रूट के अंदर होता है। जो सीड आपका होता है, जैसे आप फ्रूट्स खाते हो उनके अंदर बीज होते हैं, तो वो जो प्लांट्स होते हैं जिनका सीड जो है फ्रूट्स के अंदर होता है उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो सीड है वो बाहरी होता है उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और ये दोनों ही किसके सब ग्रुप्स हैं, किसके टाइप्स हैं, फनीरोगैम्स के टाइप है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब जल्दी से सबसे पहले जिम्नोस्पर्म को स्टडी करेंगे, उसके बाद एंजियोस्पर्म को स्टडी करेंगे, फिर अपना प्लांट किंगडम जो है खत्म हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म देखो कौन से होते हैं, दीज प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड बशेस। तो ट्रीज और बुशेस की फॉर्म में जो है ये प्लांट्स होते हैं। तो ट्रीज जो है आप बड़े बड़े से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं, और बशेस आपको पता है झाड़ियाँ टाइप की होती हैं। प्लांट बॉडी आर डिफरेंशिएटेड यहाँ पे आएगा, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो प्लांट बॉडी काफ़ी अच्छे से डिफरेंशिएट हो चुकी होती है, यानी कि जो है हाई लेवल के जो है प्लांट्स इनमें पाए जाते हैं, यानी कि इनके जो प्लांट्स हैं उनमें रूट्स भी होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई प्लांट हम ड्रॉ करते हैं, उसमें रूट्स भी हैं, उसमें स्टेम भी हैं, और साथ के साथ फिर उसमें लीव्स भी है। तो काफ़ी अच्छे वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट्स ये होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स कैसे होते हैं, वुडी होते हैं, वुड होती है, पेरिनियल। पेरिनियल मैं आपको बता देती हूँ, पेरिनियल कौन से प्लांट होते हैं, जिन प्लांट्स की लाइफ 2 साल से 2 ईयर्स से ज़्यादा होती है, यानी कि जो प्लांट 2 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं उनको पेरिनियल प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझते चलिए, ताकि कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको बता सके। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है कि पेरिनियल प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम बता सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो 2 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं। टाल प्लांट्स होते हैं इसमें। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आया था शायद, और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे बड़ा जो यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। सबसे जो लॉन्गेस्ट प्लांट है प्लांट किंगडम में वो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन एनिमल किंगडम से भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये इससे भी पूछा गया प्लांट किंगडम से कि जो लॉन्गेस्ट प्लांट है, लॉन्गेस्ट प्लांट वो किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है। तो वो किसके अंदर लाई करता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर लाई करता है, ठीक है ये चीज़। इसके अलावा आगे देखते हैं, प्लांट बियर नेक्ड सीड, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। इट्स टैप्स रूट्स आर वेल डेवलप्ड। अब लगे हाथों आपको बता देती हूँ टैप रूट्स कौन सी होती हैं। देखो 2 टाइप की रूट होती है, टैप रूट्स होती हैं, यानी कि जैसे मान लो ये आपकी ज़मीन है, तो टैप रूट्स होते हैं कि बीच में एक बड़ा सा, बीच में बड़ी सी होगी और साइड में उसी से छोटे छोटे पार्ट्स जो है ऐसे निकले होते हैं, ठीक है। टैप रूट्स एक बड़ी सी डंडी होती है, उसके साथ से ही काफ़ी सारे जो है पार्ट्स उसी में से निकले होते हैं, ये टैप रूट्स होते हैं। और ये जो नीचे वाली है काफ़ी डीप तक जा सकती है, ठीक है। ये टैप रूट्स होते हैं जो मैंने बनाई है। तो जो टैप रूट्स होते हैं वो भी वेल डेवलप्ड होती है जिम्नोस्पर्म की। अब बात कर लेते हैं, 4th पॉइंट आता है पोलिनेशन टेक प्लेस थ्रू एयर। तो पोलिनेशन कैसे होता है, एयर के थ्रू होता है। पोलिनेशन आप सभी को पता है कि जैसे इसमें जो पोलिनेशन में क्या होगा कि जो मेल का होता है वो फीमेल वाले पार्ट तक जाता है, किसी भी थ्रू जा सकता है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर कोई एनिमल लेके चला जाए उसको। तो पोलिनेशन जो है वो एयर के थ्रू होता है इसमें, ठीक है, ज़्यादातर। अब जो लॉन्गेस्ट प्लांट होता है प्लांट किंगडम का, वो मैंने बताया जिम्नोस्पर्म के अंदर लाई करता है, और उसका नाम क्या होता है, वो होता है सिकोया जाइजेंटिया। सिकोया जाइजेंटिया एक प्लांट है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट है प्लांट किंगडम का, वो जिम्नोस्पर्म के अंदर लाई करता है। इसकी जो हाइट है वो 120 मीटर होती है, और इसके अलावा इसका दूसरा नाम होता है रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। तो इस प्लांट को रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। तो आप जाइंट से याद रख सकते हैं, हम बड़े के लिए जाइंट का यूज़ करते हैं, तो जाइजेंटिया कुछ इससे मिलता जुलता ही है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। तो सिकोया जाइजेंटिया जो है सबसे बड़ा प्लांट है प्लांट किंगडम का। हाइट इसके 120 मीटर है। इसके अलावा रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया इसको बोला जाता है, और कौन से ग्रुप में लाई करता है, ये लाई करता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट प्लांट है, स्मॉलेस्ट प्लांट वो कौन है, जैमिया पिग्मिया। स्मॉलेस्ट प्लांट कौन है, जैमिया पिग्मिया है। और इसके अलावा 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको लिविंग फोसल्स बोला जाता है। लिविंग फोसल्स आपको पता है कि जब डेड प्लांट्स और एनिमल जो है काफ़ी दिनों तक ज़मीन के अंदर रहते हैं तो फोसल्स बन जाते हैं। तो लेकिन 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको लिविंग फोसल्स बोला जाता है। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है कि स्टडी ऑफ फोसल्स, स्टडी ऑफ फोसल्स को आप क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फोसल्स। ये क्वेश्चन आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्टडी ऑफ फोसल्स को क्या बोला जाता है। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फोसल्स वाला, ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके CGL 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके, कि उन्होंने पूछा डायरेक्ट स्टडी ऑफ फोसल्स ना देके उन्होंने लिख दिया स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स।
तो स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स को क्या बोलेंगे? देखो एक्सटिंक्ट वही हैं जो कि गायब हो चुके हैं। अब वो गायब हो चुके हैं तो है नहीं, यानी कि उनके क्या बचे होंगे, वो दब गए होंगे कहीं पे, उनके फॉसल्स ही बचे होंगे। तो इसको आपको बताना है कि स्टडी ऑफ फॉसल्स या फिर स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, दोनों सेम ही चीज़ें, इनको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी कि टीसीएस ने ही कंडक्ट कराया था इसका पेपर, तो अभी थोड़े टाइम पहले ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इसका आपको आंसर देना है क्योंकि लेटेस्ट ही है ये, और स्टडी ऑफ फॉसल्स। तो थोड़ा सा ना लैंग्वेज चेंज करके देने की कोशिश करता है एग्जामिनर, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान से ही हम करने वाले हैं पेपर को। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये अपना हो चुका है, आगे चलते हैं। इसके अलावा देखो जो 3 प्लांट्स हमने पढ़े हैं कि जिनको हम बोलते हैं लिविंग फॉसल्स ऑफ प्लांट किंगडम, उनमें से एक प्लांट गिंको बिलोबा, उसको हम मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री। तो ये भी यहाँ से भी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि विच प्लांट इज नोन एज मेडन हेयर ट्री, और 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे और करेक्ट आंसर आपका ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कोशिश हमें ये करनी है, खुद से भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वही नहीं आते हैं जो हमने करे होते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा अलग से भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो हमें क्या करना है, ल्यूसेंट को पूरा करना है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करना है। इसके अलावा अगर कोई बाहर से क्वेश्चन बन के आता है, फिर थोड़ा बहुत अगर आता होगा तो करेंगे, वरना फिर उसको छोड़ ही आएंगे और कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है वो हम देखते हैं, ओव्यूल और एंथ्रोजोइड्स होते हैं, वो साइकस के लार्जेस्ट होते हैं प्लांट किंगडम में। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्लांट के ओव्यूल या फिर एंथ्रोजोइड्स सबसे बड़े होते हैं पूरे प्लांट किंगडम में, सबसे बड़े ओव्यूल और एंथ्रोजोइड्स किसके होते हैं पूरे प्लांट किंगडम में, तो वो उसका आंसर आ जाएगा साइकस प्लांट। अब मैं बता देती हूँ, ओव्यूल क्या होता है, जो आपका कोई भी प्लांट होता है उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओव्यूल होता है, एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो सबसे बड़े किसके होते हैं, साइकस प्लांट्स के होते हैं। तो ये भी एक याद रखना है यहाँ से। इसके अलावा फिर बात करते हैं कोरोलोइड रूट ऑफ साइकस। अब ये साइकस की ही बात हो रही है, कोरोलोइड रूट होते हैं इसकी साइकस के, तो मैं एक बार आपको इसकी रूट्स दिखा देती हूँ भी कोरोलोइड रूट्स क्या होती है। आप ये मत समझ, ये सोच रहे होंगे भी कोरोलोइड रूट्स क्या होते हैं, तो मैं एक बार इसकी फोटो आपको दिखा देती हूँ। कहाँ गया, शायद मैं फोटो लगानी भूल गई हूँ इसकी। हाँ भूल गई हूँ मैं इसकी फ़ोटो लगानी, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके की इसकी रूट्स होती हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि कम्युनिटी टैब में डाल दूँ। इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं, इसकी जो रूट्स हैं वो बाहर ही दिखती रहती हैं अलग से, और ऐसे गोले गोले से की फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे प्लांट होता है उसके साथ ही इसकी रूट ऐसे ज़मीन से ऊपर ही दिखती रहती है, ऐसे गोले गोले से बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ रूट होते हैं, उनको कोरोलोइड रूट बोला जाता है साइकस की। और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने में और नाइट्रोजन को फिक्स करने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में और पानी को एब्जॉर्ब करने में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मेरे को लगता है ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, पर बन सकता है यहाँ पे कि ऐसा क्या होता है भाई साइकिस की रूट में, कोरोलोइड रूट तो होती है साइकिस की, ठीक बात है, ऐसा क्या होता है उनमें कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो इसके जो रूट्स होते हैं उनमें पाई जाती है ग्रीन एल्गी। आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामिनर थोड़ा सा अलग से भी पूछ लेता है जो कि हमने सोचे नहीं होते हैं। तो ग्रीन एल्गी जो है मिलती है, और क्या मिलता है इसकी में नोस्टॉक मिलता है, ये जो है मैंने आपको बताया था। ठीक है, और क्या मिलता है यहाँ से, एना बेना मिलता है, एना बीना। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं हमें कोरोलोइड रूट जो है साइकिस की उनमें। तो ये जो है, और यही चीज़ हमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करती है। अब जो पाइनस प्लांट होता है, पीनस प्लांट होता है, उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो कई बार सल्फर शावर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे याद रखना है कि कौन सा प्लांट है जिसके पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो सल्फर शावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म के। अब जिम्नोस्पर्म के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पढ़ लिए, फिर हम बात करेंगे अब जिम्नोस्पर्म जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो देखो एज अ फूड जो है जिम्नोस्पर्म यूज़ होते हैं, फूड जैसे सैगो इज मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग द जूस फ्रॉम द स्टेम ऑफ साइकस। साइकस एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, उससे हम क्या बनाते हैं, सैगो बनाते हैं। ठीक है, उसके जूस से। और सैगो क्या होता है, ये एक स्टार्च टाइप का एक मटेरियल होता है जिसको हम खा सकते हैं। तो इसलिए साइकस जो है इससे हम सैगो बनाते हैं, इसलिए साइकस को जो बोला जाता है वो बोला जाता है सैगो पाम। सैगो पाम भी जो है साइकस को बोला जाता है। इसके अलावा अगर वुड की बात करें, तो जो है पाइन है, सिकोया है, देवदार है, स्प्रूस है, ये जो है ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकी जो वुड है इनको हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो तारपीन का ऑयल है, तारपीन ऑयल,
ठीक है। और वो हमें किससे मिलता है, पाइन के ट्री से मिलता है। सीड्रस ऑयल हमें देवदार के ट्री से मिलता है और सैडकास्ट ऑयल हमें मिलता है जूनिपेरस वुड से। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ पे हम जिम्नोस्पर्म्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा टैनिन जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूजफुल इन टैनिंग एंड मेकिंग इंक, तो मेकिंग इंक बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा और कहाँ यूज़ होता है, टैनिंग यहाँ पे वो धूप वाला टैनिंग नहीं है, टैनिंग का मतलब होता है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लेदर वगैरह के चीज़ें बनाते हैं, तो वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लेदर की चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, उस प्रोसेस में। इसके अलावा रेजिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम कोनिकल प्लांट विच आर यूज्ड इन मेकिंग वार्निश, पॉलिश, पेंट एक्सेट्रा। तो रेजिन जो है एक केमिकल सब्सटेंस होता है, गम की तरह होता है ये थोड़ा सा ना, जैसे आपको कई बार कुछ प्लांट्स देखे होंगे उनमें बाहर चिपचिपा सा एक सब्सटेंस निकला होता है, उसको रेजिन बोलते हैं, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, पेंट पॉलिश वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो रेजिन जो है हमें कौन से ट्री से मिलते हैं, रेजिन हमें मिलता है कोनीफेरस ट्री से। कौन से ट्री से मिलता है रेजिन हमें मिलता है कोनीफेरस ट्री से। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल पोली एम्ब्रियोनी का, पोली एम्ब्रियोनी मतलब ऐसा ट्री जिसके जो है जो एम्ब्रियो होते हैं ट्रीज़ के अंदर, पोली का मतलब मैनी, एम्ब्रियो मतलब पता ही होगा आपका एम्ब्रियो क्या होते हैं, तो जिसमें पोली एम्ब्रियो होते हैं यानी कि काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रियो जो है मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिट्रस। मतलब उसको सिट्रस नहीं बोलते, यानी कि जो सिट्रस ट्री है उसमें काफ़ी सारे जो है एम्ब्रियो मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोली एम्ब्रियोनी ट्री में से कौन सा है, तो उसका आंसर अपना सिट्रस हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म अपना कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम आते हैं एंजियोस्पर्म पे। एंजियोस्पर्म वो सब ग्रुप मतलब वो प्लांट्स होते हैं जिनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो है अपने वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स जो है वो फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इनके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इन दिस प्लांट रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर फुली डेवलप्ड। सारी चीज़ें होती है, रूट्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं, सारी चीज़ पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी होती है। तो इस प्लांट के अंदर भी दो आगे इसके पार्ट हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म के भी आगे दो पार्ट है, इसको दो सब कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया गया है। तो सीड कोट के हिसाब से, किसके हिसाब से डिवाइड किया गया है, सीड कोट के हिसाब से। तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन प्लांट्स को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। तो कोटिलेडन की अगर हम देखें तो उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं प्लांट को दो टाइप में, जो कि होते हैं मोनोकोटिलेडन। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको पता लगेगा कौन सा प्लांट मोनोकोटिलेडन है, कौन सा प्लांट मोनोकोट है, कौन सा प्लांट डाइकोट है। तो दो पार्ट में डिवाइड करा है, मोनोकोट और डाइकोट। हम देखते हैं कौन मोनोकोट होते हैं कौन डाइकोट होते हैं। तो मोनोकोट वो होते हैं विच हैव ओनली वन कोटिलेडन, वो प्लांट्स जिनके एक ही कोटिलेडन होता है। एक कोटिलेडन से आप क्या आप समझते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ जो कि आपको थोड़ा इजी लगे। जैसे आप बादाम खाते हो, है ना, बादाम हम खाते हैं, जब उसको पानी में भिगो देते हैं और उसका छिलका उतार देते हैं तो वो आराम से दो हिस्सों में टूट जाता है, इजीली वो दो हिस्सों में टूट जाता है, सेम टू सेम, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा। तो जो ऐसे दो इक्वल हिस्सों में टूट जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं डाइकोट। ठीक है, वो होते हैं अपने डाइकोट प्लांट्स। तो मैं थोड़ा ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे अपना गेहूं का दाना होता है, जो गेहूं का दाना होता है वो भी कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और जो अपने चने होते हैं, चने, वो भी कुछ इस तरीके से होते हैं, बीच में से वो भी इजीली दो हिस्सों में पूरे टूट जाते हैं। ठीक है, वो अपने जो है वो सारे के सारे डाइकोट के एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे अपना चावल है, ठीक है, चावल है अपना सीधा सा होता है, वो दो हिस्सों में बिल्कुल मतलब खुद से नहीं टूटता, यानी कि बीच में से हम तोड़ तो सकते हैं उसको, लेकिन उसमें कोई लाइनिंग नहीं होती कि वो खुद अपने आप दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो वो होता है मोनोकोट। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, उस तरीके से आप समझ सकते हो कि कौन मोनोकोट है कौन डाइकोट है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो आपको ये मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो टेबल हैं ये हम छोड़ दें, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी हमें पढ़नी है। इन टेबल्स में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है बन के आते हैं प्रीवियस ईयर का। मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जो इन टेबल में से ही बन के आया हुआ है, तो ये टेबल आपको ज़रूर से करनी है, या आपको नहीं छोड़नी है, आपको लर्न करनी है। तो डाइकोट प्लांट्स वो होते हैं जिनमें दो कोटिलेडन होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इनके, रेडिश हो गए, टर्निप, मस्टर्ड वगैरह, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये डाइकोट के एग्जाम्पल है। चलो आगे चलते हैं। हम देखते हैं लीव्स आर द लंग ऑफ द प्लांट्स। जो लीव्स हैं उनको प्लांट का लंग्स बोला जाता है। क्यों लीव्स को प्लांट्स के लंग्स बोला जाता है, बिकॉज क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो देखो, लंग्स कौन होते हैं, हम लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो ऐसे ही जो प्लांट होते हैं वो लीव्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो लीव्स को जो है प्लांट्स के लंग्स बोला जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स फ्रॉम विच कोका एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड इज अ श्रब। ऐसा प्लांट जहाँ से कोका और चॉकलेट हमें मिलती है वो एक श्रब होता है। ठीक है, श्रब।
और क्या हो सकता है, बनाना भी एक श्रब की कैटेगरी में आता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट सा हमें लगता है क्योंकि बनाना हमें लगता है काफ़ी बड़ा है, वो तो एक ट्री होगा, बट ऐसा नहीं है, बनाना जो है एक वो श्रब की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो क्योंकि हमें श्रब लगता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और प्लांट जो है बनाना का जो ट्री है वो तो कम, मतलब ट्री तो होता ही नहीं बनाना का एक्चुअली में, जो बनाना का जो पेड़ होता है, प्लांट होता है, वो काफ़ी बड़ा सा हमें लगता है, हमें लगता नहीं कि वो श्रब होगा, ठीक है, झाड़ियों की कैटेगरी में आता होगा, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है, बनाना एक श्रब है। अब आगे देखते हैं, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट आपको दे रखा है, ये एक वेसल लेस एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का ही एक एग्जांपल है, लेकिन ये वेसल लेस है। वेसल्स देखो क्या होती हैं, जैसे अपने अंदर, वेसल्स का मतलब होता है कि जैसे अब नालियाँ सी होती हैं जो कि खाली होती है, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, तो इसमें जो है वो मिलती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एक एसएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन के आ चुका है, तो ये वाली लाइन वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं बता देती हूँ आपको क्या क्वेश्चन था, कि ये क्वेश्चन था कि पल्सेस जो हैं वो आपको कौन सी फैमिली से मिलती हैं, पल्सेस आपको कौन सी फैमिली से मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन थे और सही आंसर ये वाला था, ठीक है, सही आंसर था ये वाला। तो मैं साथ के साथ कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं एसएससी में जो कि ल्यूसेंट से अलग भी आए हुए हैं, कुछ ल्यूसेंट के अंदर से भी आए हुए हैं, थोड़ा सा आंसर में भी चेंज है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर साथ के साथ कवर हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ 13-14 हज़ार के अगर आसपास भी क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो हम उनको रट्टा मार के याद नहीं रख सकते, तो हमें साथ के साथ ही उनको कवर करते चलना पड़ेगा टॉपिक वाइज। तो आप भी कोशिश करिए, थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूँगी कि साथ साथ उनको कवर करा सकूँ। तो ये जो है पल्सेस जो है वो आपको इस फैमिली से ऑब्टेन होते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अब देखो, सिंचोना एक प्लांट है, सिंचोना एक ट्री है, इसकी जो बार्क होती है, बार्क आपको पता होगा, जैसे कोई भी ट्री होता है उसका जो स्टेम होता है उसके ऊपर से अगर उनकी थोड़ी खाल से उतार लेते हैं हम, उसको बार्क ऑफ द ट्री बोलते हैं, उससे हम एक ड्रग ऑब्टेंड होता है क्यूनिन, और उसको हम यूज़ करते हैं मलेरिया फीवर में। अब ड्रग से ये मत समझ लेना, ये तो गलत चीज़ होती है, एक्चुअली में साइंस की लैंग्वेज में मेडिसिन जो होती हैं उनको भी ड्रग ही बोला जाता है। तो ड्रग ऑब्टेंड होता है क्यूनिन, और वो किसके लिए यूज़ होता है, मलेरिया फीवर में हमारी हेल्प करता है, हमें ठीक करता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, क्लोरोप्लास्ट जो है शुगर केन प्लांट में पाया जाता है, वो तो है ही, और वो क्या शो करता है, वो डाइमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है, डाइमॉर्फिज्म। क्लोरोप्लास्ट जो कि शुगर केन प्लांट में पाया जाता है वो क्या शो करता है, डाइमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। अब देखते हैं, द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय ग्रीन प्लांट। ये हमें पता है जो सोलर एनर्जी अब सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करते हैं, ग्रीन प्लांट यूज़ करते हैं, और उनको फिक्स भी ग्रीन प्लांट ही करते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है, गोल्डन राइस कंटेन बीटा कैरोटीन जीन। गोल्डन राइस के अंदर कौन सा जीन होता है, बीटा कैरोटीन, जो हमें कैरेट से मिलता है, और ये किसका एक पार्ट होता है, ये एक विटामिन ए का, ठीक है, विटामिन ए से हमें मिलता है। और जो गोल्डन राइस होते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली हमने ये बनाए होते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। अब मैं आपको एक डाइमॉर्फिज्म भी बता देती हूँ क्या होता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है जैसे कि कोई एक स्पीसीज़ है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ इजी लैंग्वेज में, कोई भी एक स्पीसीज़ है, उसका जो मेल है और फीमेल है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है मेल और फीमेल में, वो तो है, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग। लेकिन मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा अगर कोई बड़ा सा डिफरेंस है तो हम मानते हैं कि वो डाइमॉर्फिज्म शो कराएगी। यानी कि कुछ आप कैटेगरीज देखते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें जो मेल है वो छोटा मिलता है, और जो फीमेल होती है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है मेल से, क्योंकि ऐसा होता है कि जो फीमेल है उसको मतलब बच्चे वगैरह करने होते हैं, ठीक है, बेबी रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो ऐसा कई बार देखा गया, जो फीमेल है साइज़ में बड़ी होती है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कोई और जो है करैक्टरिस्टिक में कोई और भी चेंज देखने को मिल सकता है। ये मैंने साइज़ का कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करी है, और भी कोई चेंज हो सकता है। तो मेल और फीमेल में अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा अगर कोई चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में। और थोड़ा सा एक और पॉइंट है, जो पोटैटो है, टोमेटो है और ब्रिंजल है, टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल, ये 3 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ ये 3 डिफरेंट है, लेकिन ये सारी जीनस एक से बिलोंग करती हैं, और वो जीनस है सोलोनम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो यहीं पर अपना जो है क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का वो खत्म हो जाता है। तो बस आज इसको काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम ख़त्म करा दीजिए, तो मैंने ख़त्म करा दिया है। कोशिश करूँगी आगे भी वीडियो लेके आऊँ और कंप्लीट कराऊँ बायोलॉजी। तो और भी अगर मेरे पे टाइम बचता है मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करा दूँ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ के साथ अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।